जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करे। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना, सानू ये स्वास देन दा शुकराना, सानू अपने दरबार बुलान दा शुकराना। गुरु महाराज जी पूरे परिवार दा कल्याण करन दा शुकराना, सानू थोड़ी प्रेजेंस दिखान दा शुकराना। गुरु महाराज जी सानू तितली रूप दे विच, कबूतर रूप दे विच, मोर रूप दे विच दर्शन देन दा शुकराना। गुरु महाराज जी सानू अपनी ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना। गुरु महाराज जी क्योंकि थोड़ी ब्लैसिंग्स ਤਾਂ पल पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, हर कण कण ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। गुरु महाराज जी हर पल ਦਾ शुकराना। गुरु महाराज जी पल पल ਦਾ शुकराना। गुरु महाराज जी शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु महाराज जी साड़ी जो भी गलतियां ने सानू माफ़ करना। गुरु महाराज जी हर गलती ਦੀ माफ़ी ਮੰਗਦੇ ਆ। गुरु महाराज जी पूरे परिवार ਵੱਲੋਂ माफ़ी ਮੰਗਦੀ ਆ, माफ़ कर देना। गुरु महाराज जी शुकराना शुकराना। पूरी संगत परिवार वालों माफ़िया गलतियां की माफ़ी मंगदी हाँ। गुरु महाराज जी माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी गुरु महाराज जी तो इन्ने प्यारे ने ना कि आप उस चीज़ का कुछ कह भी नहीं सकते। अपन उन्नी चीज़ की बड़ियाई भी नहीं कर सकते जिन्ने गुरु महाराज जी प्यारे ने। गुरु महाराज जी कहते ने कि मेरी तो हर पल पल च ब्लैसिंग है पुत्त, सिर्फ एक पॉजिटिव नज़र की लोड़ है जो कि अपनी कदे होंदी ही नहीं। इसलिए आप हमेशा गुरु महाराज जी ने कदे तितली रूप दे विच, कदे मोर रूप दे विच ते कदे कबूतर रूप दे विच लभदे रहने आ। पर कदे यही नहीं सोचा कि गुरु महाराज जी ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਲਾ ਫਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। और इस दोस्तों सब तो बड़ी ब्लैसिंग तो अपने लिए ही है कि गुरु महाराज जी ने अपन इस लायक समझिया कि उन्होंने अपना हथ फड़िया। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। संगत जी अज असी एक फंक्शन ते गए सीगे, संगत परिवार का ही फंक्शन सीगा ते उत्थे गए, उन्होंने अपना पर्सनल फंक्शन सीगा। मैं तुहानूं पहला भी सत्संग शेयर किया सीगा कि गुरु महाराज जी ने उत्थे इनवाइट भेजिया सीगा। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾੜੀ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੋਡ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਆਵੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮੈंने 2 ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਮੈंने 2-3 ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈंने ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਂਟੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਭਰਪੂਰ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਡ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਔਨ ਟਾਈਮ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਨ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਲॉर्ड गुरु महाराज जी, लव यू लव यू लव यू लव यू। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ये मेरा वीरवार वाले दिन का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करें अपने चरणों में। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी ये मेरा लोहड़ी वाले दिन का सत्संग है। मैंने मेरा बहुत मन था लोहड़ी वाले दिन मंदिर जाने का। तो मेरे मन में बहुत हो रही थी कि मैंने कहा गुरुपा मेरा बहुत मन है कि मैं लोहड़ी वाले दिन बड़े मंदिर आऊँ। तो संडे को भी, मंडे की लोहड़ी थी, संडे को भी बड़े मंदिर गुरुपा ने बुलाया, जो कि हर संडे को गुरुपा के आशीर्वाद से हम बड़े मंदिर बुलाते हैं। गुरुपा मेरे अंकल और मेरे बेटे के साथ गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और मंडे वाले दिन मेरा बहुत मन था कि मैं मंडे को भी बड़े मंदिर जाऊं लोहड़ी वाले दिन। तो मेरी अंकल से हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की कि वो फिर यही होता कि काम भी ज़रूरी है, और गुरुपा ये कहते हैं कि काम भी अपना देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमें घर बैठे ही ब्लेस करते हैं। मगर मन में था, मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुपा। मैंने सोचा आज मैं गुरुपा का 1 घंटे का सत्संग करूँगी घर पे ही। और पहले फिर मैं गुरुपा के लिए, गुरुपा का मैसेज आया कि मुझे मीठे का भोग लगाना शाम को। तो मैंने अपने गुरुपा के लिए सोचा कि मैंने कहा मीठे का कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी, और फुल्ले रेवड़ी मूंगफली मैंने सब बेटे से मंगवा के रख ली। मैंने कहा 1 घंटे का सत्संग करूंगी और भोग भी लगाऊंगी गुरुपा का। गुरुपा ही लगवाएंगे, हम कौन होते हैं उनको भोग लगाने वाले, मेरे पा ही बैठे हैं। तो मैंने मेरे बड़ा वाला बेटा बोला, मैंने कहा चलो मैं शाम को फ्री क्या, बहुत घर के काम नहीं निपट पाते। मैंने कहा मैं आराम से तसल्ली से अपने गुरुपा का सत्संग सुनना चाहती हूँ, जो घर में कोई चीची हल्ला ना हो। तो बच्चे भी चले जाते हैं, फिर हस्बैंड भी अंकल चले जाते हैं। तो मैंने कहा जब भी शाम को करूँगी। तो इतने में बेटा आया लंच टाइम में, तो वो बोला कि मम्मी बड़े मंदिर चलना है। मैं एकदम अचानक मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा बड़े मंदिर, मेरे गुरुपा का बुलावा आया, उनको पता उनकी बेटी बेचैन आ जाने के लिए लोहड़ी वाले दिन उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। तो मैंने कहा चल। फिर मेरे मन में वो, मैंने कहा अरे आज तो मैंने सत्संग बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरुपा अपने पास ही बुला रहे हैं अपने दर्शनों के लिए, तो उससे बड़ा सत्संग क्या होगा। तो मेरे बेटे ने कहा चलो रहने, मजाक करा, चलो रहने दो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं अब तो मैं चलूँगी, जब गुरुपा का आदेश है तो मेरे को ज़रूर जाना है। तो मैं बेटे को कह रहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं मैं गुरुपा देख ले, गुरुपा बुलाने वाले हैं, तू कौन होता मुझे ले जाने वाला, मैं उसको बोली। तो वो इतना बोल के कह रहा चलो मैं देखता हूँ, मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है तू जा। गुस्से में मैंने कहा हाँ जा, चला जा, बस जब उन्होंने मुझे बुलाना तो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। तो फिर वो चला गया। तो मेरे को फ़ोन करके कहता है कि चलो चलना है तो तैयार हो जाओ बड़े मंदिर। मैंने कहा हाँ जाना है मुझे, मैं तैयार हूँ, मेरे को तैयार होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आया और फिर मैंने इतना गुरुपा का शुक्राना किया। पहले तो मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई, मैंने कहा प्लीज़ बुला लो, मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का लोहड़ी वाले दिन। और देखो उन्होंने मेरी अरदास पूरी करी और मेरे को बेटे के साथ लोहड़ी वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया। और रास्ते में संगत जी इतनी एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग, 714 की ब्लेसिंग, मतलब घर से कम
6-7 बार मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ने ब्लेस किया, 777 की ब्लेसिंग से, और इतने एंजल्स नंबर मिले। मैं दिल से शुक्राना करती हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे, और बड़े मंदिर पहुँच के इतना प्यारे दर्शन, इतनी खुश, मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने बड़े मंदिर बुलाया। और इतना प्यारा धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो बड़े मंदिर में गुरुपा के चरणों में। इतने प्यारे दर्शन हुए चारों तरफ, इतनी चेहरे पे मुस्कुराहट, शुक्राना करती मैं मंत्र जाप के साथ लाइन में गई, दरबार में गए। इतने प्यारे दर्शन और रुक के दर्शन करवाए गुरुपा ने। उस दिन बहुत संगत थी, जो गई होगी उन्हें पता होगा, बहुत संगत थी। गुरुपा का आशीर्वाद सब संगत को मिला, सब बच्चों को दिया गुरुपा ने अपना आशीर्वाद। और इतने प्यारे दर्शन करके फिर हम लोग उस दिन गाजर का हलवा का प्रसाद और ब्रेड पकोड़े का प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, इतना स्वाद, और गुरुपा का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला। बड़े प्यारे दर्शन हुए। फिर हम लोग बाहर आए। बाहर निकलने से पहले हमें लंगर हॉल में गुरुपा ने प्रसाद दिया, पोटली में अपना लोहड़ी का ब्लेस करा हुआ, और बहुत खुश, इतने प्यारे दर्शन हुए गुरुपा के कि मन खुश हो गया। मैंने दिल से शुक्राना किया गुरुपा का, दिल से अनंतम शुक्राना गुरुपा ने, जो अपनी बेटी को, अपने बच्चों को लोहड़ी वाले दिन ब्लेस करा और बड़े मंदिर बुलाया। दिल से प्यारे, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए गुरुपा, दिल से अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के लिए था, और वीरवार वाले दिन का, जो कि मुझे मेरे गुरुपा का मैसेज आया कि वीरवार का अपने गुरुपा का शुक्राना कर। तो अब मैं अपने गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ, दिल से शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग मेरा अभी 7-8 दिन पहले का सत्संग है, जो कि हम लोग आंटियाँ क्या करते हैं, ज़रा सी बात होती है, हम अपने पास है इतना प्यार करते हैं कि हम हर बात में उनको याद करते हैं, अगर हमारे घर में कुछ बच्चा भी नहीं सुन रहा होगा तो हम कहते हैं गुरुपा आप ही देखो, ये बच्चा आपका सुन नहीं रहा है। और संगत जी, कोई चीज़ भी ख़राब हो जाए या चल नहीं रही हो, कुछ भी हो जाए, टोटली आंटियाँ भी यही करती होंगी, मैं भी यही करती हूँ। मैं अपने गुरुपा को याद करती हूँ, उनको कहती हूँ आप ही देखो, मुझसे तो नहीं होगा, आप ही देखो, आपने ही करना। अब संगत जी, मेरा ये सत्संग है कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब नहीं, चलते पता नहीं उसका ड्रायर काम नहीं कर रहा। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन थी, तो मैं परेशान हो रही। मैंने कहा यार ड्रायर को क्या हुआ, नो ड्रायर लिखा हुआ आ रहा बार, वो ड्रायर ही नहीं ले रही। अब मैं बड़ा परेशान हो गई। मैंने हर फंक्शन देख लिया उसके, मतलब सारे फंक्शन टोटली करके देख लिए, वो ड्रायर नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा उथल पथल करके मैंने ऊपर नीचे कपड़े भी करे जो ड्रायर वाले थे, मैंने ऊपर नीचे, मैंने कहा हो सकता है सेट ना बैठे हो इसलिए नहीं ले रही। बहुत ट्राई करा मगर नहीं हुए, ड्रायर नहीं लिया तो उसने नहीं लिया। फिर मैंने उनका गारंटी कार्ड निकाला जो बिल होता है, और मैंने देखा तो उसकी गारंटी भी ये फर्स्ट मतलब 2 तारीख को उसकी गारंटी भी ख़त्म हो गई। अब मैंने इतना दिमाग परेशान, मैंने कहा इसमें तो पैसे भी बहुत लग जाएंगे गुरुपा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो मैंने अपने गुरुपा से कहा, मैंने कहा आप ही देखो गुरुपा, अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, इसमें तो बहुत पैसे लग जाते हैं, और गारंटी भी ख़त्म थी, इंश्योरेंस थी नहीं उसकी। तो मैंने बिल जो उसमें फ़ोन नंबर देते हैं ना, मैंने उनका अलग से नंबर लिखा हुआ, तो जो पहले भी आए थे उसका थोड़ा कोई दिक्कत हो गई थी तो वो गारंटी में थी, वो ठीक करके चले गए। मैंने उनका पर्सनली नंबर लिख के रख लिया था। फिर उनको मैंने फ़ोन किया तो मैंने उनको ऐसे कंडीशन बताई, तो वह मैंने कहा आप आओगे तो कितना चार्जेस लगेगा। कह रहे कंपनी की तरफ से तो 550 है, और नॉर्मल आने के मैं 200-250 रुपये ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। मैंने कहा कितनी देर में आ जाऊँगी, तो वो कहते हैं मैं पर्सनली 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप आके देख लो एक बार क्या दिक्कत आ रही है। फिर मैंने कहा गुरुपा बैठे बिठाए 550 रुपये लग जाएंगे, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, आप अपने आप देखो मैं क्या करूं। पता नहीं उन्होंने दिमाग में ऐसी थॉट डाली कि इसको दोबारा से ऑफ़ करके, फिर कोई फंक्शन था दूसरा बटन दबा के फिर ऑन कर। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसका ऑन का पहले ऑफ़ करी, फिर ऑन करा, फिर दूसरा फंक्शन दबाया, जो कि मैं उसी पे चलाती हूँ, पता नहीं दूसरे फंक्शन पे कैसे चल गई, और वो जो ड्रायर नहीं ले रही।
अब मैंने दूसरा बटन दबाया और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे वो ड्रायर हो गया। गुरुपा का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मैंने किया गुरुपा का। मैंने कहा बहुत जल्दी सुनते हो पा, बहुत जल्दी सुनते हो अपनी बेटियों का, अपने बच्चों की। और वो मशीन ड्रायर भी लेने लगी। मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत मुझे अपनी परेशानी से बचाया, और क्योंकि उसमें पैसे बहुत लग जाते संगत जी, और कंडीशन इस समय ठीक नहीं चल रही, वो पा जानते हैं। तो मैंने गुरुपा का दिल से शुक्राना किया, गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, जो हर पल 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 छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर करते हैं और अपने बच्चों पे कभी परेशानी नहीं आने देते। हम सब लोग छोटी छोटी बातें भी घर में होती है ना, अपने गुरुपा को ही याद करते हैं, क्योंकि हमारे पा हैं ही इतने प्यारे, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और अपने बच्चे, उनके बच्चे अपने पा को बहुत प्यार करते हैं, और गुरुपा भी अपनी बेटियों को, बच्चों को, अंकलों को बहुत प्यार करते हैं। और आंटियों के तो जवान पे हमेशा छोटी से छोटी बात भी होगी ना, वो पा पे ही छोड़ देती हैं और गुरुपा को ही याद करती हैं। हर बात में अपने पा को याद करते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, करने वाले वो हैं, करवाने वाले वो हैं, बुलवाने वाले वो हैं, दोनों टाइम का अच्छा खाना देने वाले वो हैं, हर परेशानी को दूर करने वाले हमारे गुरुपा हैं। हमें कहीं भी जाना होता है, हम अंग संग सहाय बोल के जाते हैं और साथ में अच्छे से लाते हैं, साथ में जाते हैं। कोई शॉपिंग करनी होती है तो गुरुपा जाते हैं, साथ में आते हैं। हमेशा एक बात के लिए हम अपने पा का शुक्राना करते हैं, दिल से शुक्राना। जो गुरुपा ने इतनी परेशानी में भी कोई दिक्कत नहीं आने दी, सब कार्य पूरे करते हैं। कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए घर में, मैं तो अपने पा को याद करती हूँ, और वो हमेशा मेरे अंग संग हैं, हमेशा अपने बच्चों के अंग संग हैं। बच्चे बोलते भी हैं ना, मम्मी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं तो कहती हूँ अपने पा से बोलो, उनके आगे ही अरदास करो, उनसे ही कहा करो। सुनने वाले मेरे गुरुपा ही बैठे हुए हैं। और दिल से शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। वीरवार वाले दिन आपके चरणों में आपकी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। दिल से अनंतम 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 शुक्राना। इतनी हेल्थ बख्शी हुई है और हर परेशानी को दूर कर रखा है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, और दिल से लख लख शुक्राना। गुरुपा आपके सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों की हेल्थ ठीक रखना, अपने सब बच्चों की परेशानियां दूर करना, और अपने सब बच्चों को पढ़ाई करने वाले बच्चों को ब्लेस करना, जो काम करते हैं उन बच्चों को ब्लेस करना, और अपनी आंटियों को, अंकल को, सबको ब्लेस करना, सबको स्वस्थ रखना। और जो अंकल आंटी आपकी बेटी का सत्संग शेयर करे उनको भी ब्लेस करना और उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में हमेशा सारी खुशियाँ देना और अपना आशीर्वाद भरपूर बनाए रखना। गुरुपा दिल से अनंतम 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 लाखों करोड़ों बार शुक्राना। जो मुझसे बोलते हैं, फैमिली में हो या वैसे हो, उनको भी ब्लेसिंग देना, और जो साथ में है उनको भी ब्लेसिंग देना। गुरुपा वाणी में मेरी वाणी से किसी के लिए गलत ना निकले, ना मन से गलत सोचे, ना दिमाग में किसी के लिए गलत भावना आए, और ऐसी दात बख्शना जो कभी आपकी बेटी किसी के लिए बुरा ना सोचे, ना करे, और ना किसी के लिए मन में गलत भावना भी जरा सी किसी के लिए भी ना आए, किसी के लिए निंदा भी नहीं मुँह से निकले, कुछ भी ना गलत निकले। ऐसी दात बख्शना गुरुपा, और सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना, और अमृत वेले की दात बख्शी हुई है गुरुपा ने। अमृत वेला उठाते हैं गुरुपा और अपना मंत्र जाप करवाते हैं, वाहेगुरु का जाप करवाते हैं, हनुमान चालीसा करवाते हैं। गुरुपा ने इतनी दात बख्शी हुई है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जैसे भी करवा रहे हैं मेरे गुरुपा करवा रहे हैं, या मैं हाथ धो के बैठती हूँ, बस सिर्फ हाथ धो के बैठती हूँ और अपने गुरुपा का जाप करती हूँ अमृत वेला। मैं नहा धो के नहीं करती, जैसे मेरे पा करवा रहे हैं उनकी बेटी वैसा कर रही है। और उन्होंने मुझे हर बहमों से, हर कष्टों से, परेशानियों से दूर रखा हुआ है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी शब्द गलत निकला हो गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ करना। संगत जी आप लोग भी माफ़ करना। अब अपना सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी
आप लोगों भी जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। जय जय गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं 4 शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ। आज प्रातः मुझे जब मैं गुरुजी के लिए कॉफ़ी बना रही थी तो अचानक उसमें मुझे कॉफ़ी डालते ही मोर के दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कई समय से सोच रही थी कि सबको दर्शन होते हैं, चाय में कॉफ़ी में दर्शन होते हैं। किंतु आज अचानक कॉफ़ी डालते ही मुझे भी मोर स्वरूप के दर्शन हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मोर के दर्शन होते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अगर इस तरह के दर्शन हो जाते हैं तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि गुरु जी हमारे अंग संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कॉफ़ी प्रसाद लेते समय मैं जब फेसबुक देख रही थी तो अचानक मुझे फेसबुक पे ये मैसेज प्राप्त हुआ कि कुड़िए शुक्राना सत्संग करती रहे, मंत्र जाप करती रहे, तेरी सारी परेशानियां धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। मेरे पे विश्वास रख और अपने कर्मों को अच्छा करती रहे और मंत्र जाप और सिमरन करती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इस तरह के मैसेज, इस तरह की जो मोर स्वरूप और तितली स्वरूप के दर्शन होते ही हमारी परेशानियों का 90% हमारी टेंशन दूर हो जाती है, परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि शायद हमारे को आगे कोई परेशानी नहीं रहेगी, एक विश्वास पैदा हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस तरह के संकेत देने का शुक्राना गुरु जी। आप हमारे साथ हो। इसके पश्चात हमें किसी तरह की किसी से ना तो कोई द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना अपने मन में कोई परेशानी का भाव है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें संगत जी उतना कम है, क्योंकि लाइफ में परेशानियाँ इतनी हैं जिसका सॉल्यूशन कहीं नज़र नहीं आता। कभी कभी आदमी इतना परेशान होता है कि गलत बातें दिमाग में आने लग जाती हैं, लेकिन गुरुजी इस तरह के संकेतों से हमारी विचारों को सही करते हैं। हमें एक दूसरे से में विश्वास पैदा पर गुरुजी के कारण जब भी हम किसी से मिलते हैं और उनकी कोई परेशानी सुनते हैं तो संगत जी हम उनको यही एडवाइस देते हैं कि आप गुरुजी की शरण में रहो, सब परेशानी अपने आप दूर हो जाएंगी। गुरुजी हमें मैसेज द्वारा कन्वे करते हैं। हम किसी और परेशान व्यक्ति को देखते हैं तो हम भी उसे यही मैसेज कन्वे करते हैं कि कोई परेशानी नहीं आएगी, बस अच्छे इंसान बनो, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इन परेशानियों के कारण हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। अगर ये परेशानियां नहीं होती तो शायद हम गुरुजी की शरण, गुरुजी के संकेतों को इग्नोर करते रहते और ना ही अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे व्यक्तित्व को निखारने का शुक्राना गुरु जी। परिस्थितियों को देने का शुक्राना गुरु जी। परिस्थितियों से शांति से निकालने का शुक्राना गुरु जी। हमें एक अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना गुरु जी। हमें दूसरों की परेशानियों में शामिल होने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आगे की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, आप जो हमारा मैसेज सब तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय ओम गुरु जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा संध्या वेले का नमस्कार, मेरा प्यार। शुक्राना शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु जी के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ और हमेशा रहूंगी। और गुरु जी के चरणों का स्पर्श हो रहा है ऐसा मैं हमेशा एहसास करती हूँ। गुरु पर सामने देख के हंसते वो भी एहसास करती हूँ। गुरु पर आशीर्वाद देते वो भी एहसास करती हूँ। उसके लिए गुरु पर कोटि 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 अनंत 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 शुक्राना गुरु। संगत जी, हमारी आंखों द्वारा बिन काम की जो नाकाम है उसे देखते हैं। कानों द्वारा नाकाम की बातें सुनते हैं। अपनी जीवा द्वारा नाकाम का बोलना मतलब बेकार का बोलना हो, और ये सब नाकाम भोजन से अपने जो अमूल्य श्वास है नाकाम हो जाता है। वो तो अलग ही। उपवास मतलब ऊपर वाले का वास, उनकी हाजिरी। तो जब हम वास्तव में एक एकादशी का उपवास करने की भावना रखते हैं तो भोजन के साथ हम ईश्वर का नाम सतत हमारी जीवा पे रखकर परमात्मा के स्वरूप पर ही दृष्टि केंद्रित करके अंदर आने वाले श्वास और बाहर जाने वाले श्वास के साथ मंत्र जाप को जोड़कर एक उपवास ऐसा ऐसा भी हो तो करके देखें तो हमारी एकादशी धन्य हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे आपने बहुत बहुत अनमोल गिफ्ट दी है जिंदगी में। बहुत बहुत अनमोल है वो जो है आपने मेरा हाथ थामा, मुझे आपकी संगत बनाई। उसके लिए मैं हर सांसों में भी शुक्राना करूंगी तो कम है। मेरे से गलतियां भी बहुत हुई होगी गुरुपा। शुरू शुरू में बहुत गलतियां हुई है। आप मतलब आपके जुड़ने के बाद भी किसी का सुनना कि कुछ भी मैंने जो भी मेरे से गलतियां हुई होगी वो तो आपने माफ कर दी है। अभी आपकी ये बच्ची कभी कोई गलती नहीं करेंगी और कभी मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगी। जो आपका आदेश है उसका ही पालन होगा और आप हमेशा 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 मेरे साथ हो और रहोगे। और मैं जो आपने पहले भी एक विशेष मांगने को बोला था विश, तो मैंने 3 चीजें मांगनी, तो मैंने पहली यही मांगी है गुरुपा, मुझे आप चाहिए। और हमेशा कहूंगी मुझे आप चाहिए।
मेरे प्यारे गुरुबा, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं सभी के लिए अच्छा सोचती हूँ। मैं इस संसार के सबसे भाग्यवान हूँ। मैं गुरुपा का अंश हूँ। मेरा भाग्य परमात्मा ने अपने हाथों से खुद लिखा है। मेरा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ और मैं तृप्त हूँ और मैं तृप्त आत्मा हूँ। मैं सारे विश्व की आत्माओं को दिल से दुआ देती हूँ। स्वयं परम कृपालु परमात्मा मेरा साथी है। मैं हर पल हर घड़ी अच्छी सोच में ही रहती हूँ। मैं हमेशा मेरे से सामने वालों को हमेशा खुशियाँ मिले वो ही करती हूँ। मेरे से किसी का दिल ना दुखे और किसी का दुख का कारण ना बनूं। मैं परमात्मा का एक फरिश्ता हूँ। मेरे मन में सभी के लिए बहुत प्रेम है। मैं दूसरों की मदद करूं। मैं सबके लिए सहानुभूति रखूं। मैं परमात्मा से सतत जुड़ी हुई रहूं। मैं मेरे ईश्वर की आज्ञाकारी बच्ची हूँ। मैं मुश्किलों से लड़ना मेरे परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है। सच्चाई का सामना करना भी सिखाया है। मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे अच्छा परिवार दिया है और मेरा परिवार गुरुपा के भरोसे ही चलता है। गुरुपा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है। संघ के सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता और वह है ईश्वर का दरवाजा। मैंने मैंने ईश्वर से कहा मैं अपराधी हूँ। ईश्वर ने कहा मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा मैं परेशान हूँ। ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ। ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं। ईश्वर ने कहा नजर उठा कर तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। तो हे परम कृपालु परमात्मा, जब हमारी इतनी 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 केयर करते हो, इतना हर पल ध्यान रखते हो, हर चीज का जवाब आपके पास जो है वो तो कोई अपना पूरी जिंदगी हमने उनके लिए कुर्बान कर दी तो भी हमें नहीं मिला। परमात्मा, हे मेरे प्यारे गुरुबा, कोटि कोटि शुक्राना आपको। क्या बोलूं मैं। हर पल हर क्षण आप मेरे साथ हो, मेरे अंग संग हो। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
हमारी हजारों गलतियों को भी आप माफ कर देते हो, उसका भी शुक्राना। कुछ भी गलत होने से पहले आप संभाल लेते हो, उसका भी शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। कुछ भी अघटित होना होता है तो आप पहले से सत्संग द्वारा पूरे कष्ट काट देते हो, उसका भी शुक्राना 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 गुरुजी। कौन करता है गुरुबा ऐसा? हे परमात्मा, अगणित उपकार है आपके, अगणित उपकार है, हम गिन भी नहीं सकते। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी तो भी आपके रहमतों की कोई सीमा नहीं है गुरुपा हमारे पे। मुझे मेरे परिवार की ओर से, मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में नतमस्तक हूं। आपका पावन वरदानी हाथ मेरे सर पे है और मैं खुद को धन्य धन्य समझ रही हूँ। ऐसा एहसास होता है और वो एहसास हर घड़ी हर पल रखना मेरे गुरुबा। आपकी ये बेटी कभी गलती कर दे तो उसे माफ कर देना। मेरे एक एक सांस में आपका शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम तो शुक्राना के लायक है भी नहीं है, लेकिन परमात्मा आपकी आशीर्वाद और रहमतों का इतना इतना असीम कृपा है, तो भाव से प्यार से शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरुबा। कोटि कोटि शुक्राना। आपके शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुबा प्यार से स्वीकार करना। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। नए शुक्राने के साथ तैयारी करूंगी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, और आगे मुझे गुरुपा के बहुत से मैसेज आ रहे हैं। पुत्र, जो तूने हाँ कह दिया है तो मैं आ गया अपनी बच्ची के लिए मैदान में। देख अब तू मैं कैसे उनका होश उड़ाता हूँ। और किसकी हिम्मत थी जिसने मेरे बच्चे को हैरान या परेशान किया है। तू देख आज ऐसा सुदर्शन चक्र चलाऊंगा, आज मेरे क्रोध से इन्हें कोई नहीं बचा सकता। हर एक की खबर लूंगा, सारी नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ दूंगा। तू बस शुक्राना किए जा मेरी बच्ची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत सी मैसेज ब्लैक मैजिक पर
कर रहे हैं, आ रहे हैं। और गुरुपा ने मुझे बार बार सावधान भी किया कि बेटी किसी पर भी भरोसा ना कर। तेरे घर में ही कोई लेडीज है जो तुझ पर बहुत ज़्यादा जादू टोना करवा रही है। संगत जी, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यू भी है। घुटनों में मुझे बेहद दर्द रहता है और मेरा घर बहुत ऊपर है, मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। मगर क्या करूँ, मजबूरी है संगत जी, मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ती हैं। मुझे पित्त की थैली में पथरी है जो मुझे बहुत दर्द करती है। पूरी बॉडी में इचिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है। संगत जी, मैं इलाज भी कराती हूँ पर मेरे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर आए दिन संगत जी घर में झगड़े होते रहते हैं, कभी बच्चों के साथ तो कभी मेरे पति अंकल के साथ। अभी अभी एक हफ्ते पहले मेरे अंकल के साथ मेरी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई थी। संगत जी, जब भी घर में लड़ाई होती है तो मैं घर से बाहर इधर उधर चली जाती हूँ ताकि ज़्यादा बहस ना हो। और फिर कुछ देर बाद जब घर का माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो मैं घर में आ जाती हूँ और किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती हूँ ताकि ज़्यादा बहस ना हो। मेरे अंकल से मेरी 3-4 दिन तक कोई बात ना हुई। फिर मुझे फेसबुक पर गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र तू बहुत भाग्यशाली है, तेरा पति बहुत अच्छा है और ये तो बस किसी की बुरी नज़र लग गई है तुम दोनों के रिश्ते को। वो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। तू उनके इरादों में उन्हें कामयाब ना होने दे। अपने पति के साथ खुश रह। तेरे पति के काम को भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, उसमें भी भाग लगा रहा हूँ। तुसी दोनों मेरा शुक्राना करो। इसलिए संगत जी, मैं यह शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से भी है। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, जो हम पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो इतनी बुरी तरह से कर रहे हैं कि बस हम अब अपने घर में कैद होकर रह गए हैं, ना कहीं आते जाते हैं। संगत जी, हमारी बिरादरी में भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हमें कोई भी इनवाइट नहीं करता। क्यों चुप रहा है? मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा, हमारे सारे रिश्तेदार तो हमारे दुश्मन बन गए हैं, इसलिए हमें कहीं कोई बुलाता भी नहीं है। गुरुपा, बस मुझे यह कहकर कुछ दिन ही हुए थे कि संगत जी, हमारे एक दूर के रिश्तेदार है जो यहाँ के नहीं है, गांव के है, गुजरात से। वे अचानक आए हमारे घर, इनविटेशन लेकर आए और उन्हें हमें सगाई फंक्शन के लिए हमें इनवाइट किया। संगत जी, मैं बेहद खुश हुई और मैं और मेरे अंकल उस फंक्शन में भी गए। बहुत दिनों के बाद हमें किसी फंक्शन में गए। हालांकि वहाँ बहुत से लोग ऐसे थे जो हमसे काफ़ी चिढ़ते हैं या जलते हैं। संगत जी, वो हमारे ही घर के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। वही ये सब कुछ करते हैं, हमारी सब जगह इतनी बुराइयां करते हैं और ब्लैक मैजिक भी करते हैं ताकि हमारी किसी से कुछ बने ना। इसीलिए वह सबको इसी तरह हमारे बारे में बातें करते रहते हैं जो हमसे कोई बात भी नहीं करता। और पर हमने इग्नोर किया और हम वहाँ पर जाकर आ गए और हमें बहुत अच्छा लगा। जो हमारे गांव के दूर के चाचा थे उन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप सभी की अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं। मन की सभी छोटी छोटी अरदासों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। संगत जी, सत्संग तो रोज ही होते हैं गुरुपा की कृपा से। गुरुपा की अपरंपार है और गुरु जी का शुक्राना कहना
तो बहुत ही छोटा शब्द है। जितना वो करते हैं हमारे लिए, उसके मुकाबले में यह शब्द शुक्राना करना बहुत छोटा है। अब गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे हैं कि बेटी, जो तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनकी नीयत का तुझे पता नहीं है पुत्र। वो लोग तेरे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। तू कुछ नहीं करेगी, बैठी रहेगी। अब सब मैं ही ठीक करूंगा। उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। शुक्राना कर और भेज उसको जिसे मैं ब्लेस करूं। फिर संगत जी, गुरुपा ने संध्या वेला सत्संग करने के लिए भी कहा और मैं आज रात गाड़ी में बैठ तेरे घर आने के लिए निकल गया हूँ। मेरी बेटी, चाय नाल समोसा तैयार रखी। फिर संगत जी, मैंने संध्या वेले गुरुपा को समोसा और चाय प्रसाद का भोग लगाया और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी रोज मुझे एक मैसेज भेज रहे हैं कि बेटी, न्यू ईयर का तोहफा लेकर मैं अभी न्यू ईयर आया नहीं, लेकिन मैं तेरे लिए पहले ही तोहफा लेकर आ गया हूँ। सुबह से थका हारा तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। जब तक तू यह सत्संग नहीं सुनेगी अंदर नहीं आऊँगा और वापस चला जाऊँगा। मेरे प्यारे गुरुपा, यह आपका घर है और आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुपा, आपका स्वागत है आपके घर में। संगत जी, हमारा कई दिनों से अटका एक काम था जो गुरुपा ने हमारा काम पूरा करवा दिया। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर बैठे ही हमारा सारा काम बन गया और यह काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था और गुरुपा ने हमें हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें दे दी और हमारा काम भी बन गया। गुरुपा का बहुत 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 अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं कह नहीं सकती कि यह काम मेरे गुरुपा ने करवा कर हम पर बहुत मेहर की है। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे का भी एक काम रुका हुआ था। हमारा एक बहुत ज़रूरी क्लाइंट था जो दिल्ली से बाहर रहता है। उसका फ़ोन नंबर था, मगर हमारा एक फ़ोन गुम हो गया था मेरे पति अंकल से। उसमें नंबर था। अब हम बहुत परेशान थे। हमने ऑनलाइन वो नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर संगत जी हमें वो नंबर नहीं मिला। फिर मेरा छोटा बेटा वहाँ गया। वहाँ क्लाइंट जो रहते थे संगत जी, वह जबलपुर रहते थे। फिर एड्रेस तो हमारे पास था। जब बेटा जबलपुर गया तो पता चला कि वह जगह से वह अपनी दुकान बंद करके चले गए। बेटे ने आने जाने की टिकट करवा रखी थी संगत जी। बेटे ने पूछताछ भी की, मगर किसने बताया कि वह यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। उनका दूसरी जगह का पता भी दिया। बेटा उस पते पर गया तो पता चला उन भैया ने वहाँ से भी जॉब छोड़ दी है। अब मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया था। उसने फ़ोन कर मुझे यह बात बताई तो मैंने कहा, कोई नहीं पुत्र, अब तू शाम की ट्रेन से वापस आ जा। और मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा बेटा ठीक ठाक घर पहुँचे। संगत जी, जब बेटा दोपहर में किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता पानी करके बाहर निकला तो उसने देखा कि वह जो क्लाइंट था वह रोड के उस पार जा रहा था। बेटा ने काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने आवाज़ लगाई तो वह भैया भी पहचान गए और दौड़ते हुए वे मेरे बेटे के पास आए। बेटे के पास आकर काफ़ी हैरान थे कि तुम यहाँ कैसे। बेटे ने पूरी बात बताई। जैसा कि भैया मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही यहाँ आया था।
और मेरे पापा से फ़ोन गुम हो गया था, इसलिए तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, मगर तुम तो फ़ोन कर सकते थे। उसने कहा कि मैंने दिवाली पर अंकल पर मैसेज किया था, मगर नंबर ऐड ना होने की वजह से शायद अंकल ने इग्नोर कर दिया होगा। फाइनली बेटा जिस काम से के लिए भेजा था वह पूरा हुआ। मैंने फ़ोन जैसे खोला तो फेसबुक पर मैसेज था, पुत्र इस बार तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जा आगे बढ़, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अनंतम 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 मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। पल पल साथ देने के लिए शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना, नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले बताया कि हमारा एक काम था जो काफ़ी दिनों से अटका था, वह भी गुरुपा ने करवाया और मेरे इष्ट देवता ने आगे चलकर सब संभव करवाया, वरना यह तो असंभव था। गुरुपा ने काम हमारा पूरा करवा दिया। यही मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं क्या ही कहूँ संगत जी, है ना। क्योंकि गुरुपा की वडियाई तो हम करते थकेंगे नहीं, और गुरुपा कहते भी है कि बेटी मैं तेरी झोलियाँ इतनी खुशियों से भर दूंगा कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। और मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना। हर वेले दिन रात गुरुजी शुक्र करा, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बुलाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। चरण तुम्हारी जन्नत है, चरण तुम्हारी जन्नत है, हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें संगत जी, और गुरुपा मेरी संगत को भी, आपकी संगत को भी माफ़ कीजिएगा, आपकी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उन सब पर भी अपनी कृपा बरसाए। और जो अंकल या आंटी मेरा सत्संग शेयर करे उन पर भी कृपा बरसाए, क्योंकि वह बहुत मेहनत का काम करते हैं मेरे गुरुपा। और आप सारी संगत पे अपनी मेहर बरसाए। और अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक नए सत्संग की शुरुआत करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरु जी, लव यू गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।